दोस्तों, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। 71वीं बीपीएससी के लिए लगातार हम प्रीलिम्स और मेंस का वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। और इस कड़ी में अभी एंशिएंट हिस्ट्री आप लोग को ऑलरेडी करवा दिया गया है, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास करवा दिया गया है। साथ में अभी मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें भक्ति आंदोलन तक करवा दिए थे। और आज हम लोग विजय एम्पायर देखने वाले हैं, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के बाद आपको बहमनी साम्राज्य बच जाएगा, फिर मुग़ल करवाना है, और मुग़ल के बाद मराठा करवाएंगे, और फिर ये मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। तीन से चार वीडियो और आपको मिलेगा इस पर मध्यकालीन भारत के इतिहास पे। उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत इतिहास का क्लास चालू करेंगे, ठीक है। देखो, जो भी छात्र 71वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, चाहे प्री हो मेंस हो, तो यहाँ पे आपको बिहार कंपटीशन पे कंप्लीट आप लोग को तैयारी करवाया जा रहा है, और वो भी किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे शुल्क नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज विजयनगर एम्पायर में क्या सब है। ओके, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में ये बता दें कि जो एमबीटी था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दो भाई थे, ठीक है। दो भाई थे, जिसका एक का नाम तो हरिहर था और दूसरा का नाम बुक्का था, ठीक है। तो वो एमबीटी के अधीन ही काम करते थे, ठीक है। तो कहानी प्रॉपर वहाँ से चालू होता। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं विजयनगर एम्पायर में कौन कौन राजवंश आया, फिर एक एक करके चेक करते हैं। ओके, चलिए। तो विजयनगर साम्राज्य, देखो विजयनगर साम्राज्य से हमको याद है जो 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, तो जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाला सवाल था ना, तो उसमें कॉन्टी के बारे में पूछा हुआ था, जो इटली के वेनिस शहर के रहने वाला था, ठीक है। वेनिस शहर आपको वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। जब क्या हुआ था कि जो कुस्तुनतुनिया है, ठीक है, जो अरब प्रायद्वीप और टर्की वाला क्षेत्र है, तो उधर क्या होता है कि उधर मुस्लिम साम्राज्य का वहाँ पे आधा वो शक्तियाँ क्या होता है स्थापित हो जाता है। तो फिर वही रास्ता बना हुआ था व्यापार के लिए, ठीक है। चलो, तो विजयनगर साम्राज्य में हम लोग पहले तो देखने वाले हैं संगम राजवंश को, ठीक है। संगम राजवंश, देखो एक चीज़ हम बहुत क्लियर कट बोलते हैं और अभी भी बोल रहे हैं, और ये चीज़ हम बार बार बोलेंगे, चाहे टॉपिक कोई भी होगा, ठीक है। चाहे हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी का होगा, जो भी हम पढ़ाएंगे, मेरा सिंपल सा रूल है कि कुछ भी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम 360 डिग्री कवरेज देंगे तो हम करवाएंगे, नहीं तो हमसे खाना पूर्ति नहीं होने वाला, नहीं तो नहीं करवाएंगे, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं किसी भी प्रकार से छात्र को कोई भी सवाल छूटे। तो संगम राजवंश का बात करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना था, एक सेकंड ठहरो। इसका टाइम पीरियड देखेगा तो कुछ हो रहा है क्या, इसका था 1336 से, ठीक है। 1336 से, पता नहीं किस कारण बस लिखा ना, 1336 से 1485, ठीक है। इसके संस्थापक के बारे में बताएं। संस्थापक लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हरिहर प्लस बुक्का। देखो नोट्स यही है जो हम यहाँ पे स्क्रीन पे लिखवा रहे हैं, इसको तुमको राइट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। पीडीएफ भी हम खुद इसी प्रकार बना है, तो जो भी अनावश्यक चीज़ हम उसमें सम्मिलित नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये हो गए। इसके बाद दूसरा कौन आता है, दूसरा आता है सलूबा, ठीक है। सलूबा राजवंश, ये सब लिखते जाओ, सलूबा राजवंश, सलूबा राजवंश। इसका टाइमलाइन कितना था, 1485 से 1505,
ये टाइम पीरियड थोड़ा याद रखना सलूबा राजवंश वाला, क्योंकि 1498 में क्या होता है, वास्को डी गामा का भारत में एंट्री हो जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके सलूबा का संस्थापक कौन था? सलूबा का संस्थापक लिख लेना, नरसिंह। ठीक है, नरसिंह। इसका संस्थापक कौन था? नरसिंह। ओके, तो ये दो राजवंश हो गया, और दो राजवंश और बचता है, वो भी बता देते हैं। ये सारा का सारा विजयनगर एम्पायर में ही आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद आइए तीसरा था, यहाँ पे तुलुब होगा, हर्षुकर यहाँ पे नहीं होगा, तुलुब राजवंश। ठीक है, तुलुब राजवंश। और तुलुब राजवंश का टाइमलाइन कितना था? इसका था 1505 से 1565 ईस्वी। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? राजा वीर नरसिंह। ठीक है, और इसमें एक बहुत फेमस राजा हुए, उनका क्या नाम था? कृष्ण देव राय। ठीक है, चलिए तो तुलुब वंश तक हो गया। तुलुब वंश के बाद एक राजवंश और था, चौथा, तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था अरविदु। ठीक है, अरविदु राजवंश। ठीक है, इसका टाइमलाइन कहिए तो इसका कितना था? इसका था 1570 से 1650। ठीक है, ये सब लिखते जाइएगा। इसके जो संस्थापक थे, वो शासक का क्या नाम था? उनका नाम था तिरुमाला। क्या नाम था? तिरुमाला। ठीक है, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, फिर क्या होता है कि फिर मुगलों का वो हो जाता, स्थापना हो जाता है। समझ गए? मुगल तो इससे पूर्व में ही था। ठीक, चलो तो यहाँ तक हो गया। अब चलिए, अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके आगे करते हैं। ठीक है, 1526 में मुगल आया हुआ था ना, बाबर। ठीक है, 1526 के आसपास आया हुआ था। चलो ठीक है, करेंगे तो वहाँ पे करवा देंगे, उतना परेशान नहीं होना। ओके, चलिए तो देखो क्या हुआ ना कि जो MBT था, ये सब लिखना, MBT। अब पूछेगा MBT कौन था, तो MBT था तुमको कौन? जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जब तुगलक वंश करवाए थे, दिल्ली सल्तनत करवाए हुए थे ना, तो वहाँ पे MBT के बारे में पढ़ाए हुए थे। ठीक है, तो तुगलक वंश में जो MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसके समय में क्या हुआ? उसके समय में अव्यवस्था फैला हुआ था। ठीक है, अव्यवस्था फैला हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ का क्या किया जाता है? इस चीज़ का लाभ उठाया जाता है। किसके द्वारा? इन दो भाइयों के द्वारा। एक का क्या नाम रहता है? एक का नाम रहता है हरिहर। ठीक है, लिखिएगा हरिहर। और दूसरा का क्या नाम रहता है? बुक्का। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई मिलके क्या करते हैं? ये दोनों भाई मिलके आपको विजयनगर साम्राज्य का क्या करता है? इसके द्वारा स्थापना करवाया जाता है। ठीक है, चलो, और ये दोनों जो हरिहर और बुक्का जो है, तो ये क्या था? ये होयसलों के अधीन था। होयसलों के अधीन। समझ गए? होयसलों के क्या था? होयसलों के ये अधीन था। ठीक है, इनके पिता का बात कहिएगा तो इनका पिता कौन था? इनका पिता का नाम था संगम। ठीक है, संगम। और इनके ही सम्मान में क्या होता है कि इनके ही सम्मान में संगम वंश का स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो MBT के द्वारा क्या किया जाता है? MBT के द्वारा जब काम्पिल में ना
कंपिल कहते हैं। ठीक है, तो कंपिल में क्या हुआ कि कंपिल में जब जो विद्रोह हुआ, तो कंपिल में जब विद्रोह हुआ तो वहाँ पे क्या किया गया कि ये दोनों भाई जो था ना, ये जो हरिहर और बुक्का है, ठीक है, जो ये हरिहर और बुक्का है, तो इन दोनों को साथ में ले गया वहाँ। ठीक है, तो कंपिल में दोनों भाई गया वहाँ पे, फिर युद्ध होता है और फिर वो वहाँ पे विजय प्राप्त करता है। ठीक है, विजय प्राप्त करके वो वापस चला आता है दिल्ली। ठीक है, फिर दोबारा जब सेकेंड टाइम यहाँ पे कंपिल में जब विद्रोह होता है, जब सेकेंड टाइम कंपिल में विद्रोह होता है, तो फिर हरिहर और बुक्का ही जाता है, क्योंकि ये क्या हुआ था, जो राजा था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसका ये भरोसेमंद हो जाता है, तो फिर यही जाता है और वहाँ पे क्या करता है, पूरे विद्रोह को दबाता है कठोरता पूर्वक। ठीक, तो इनको ना एक व्यक्ति से क्या होता है, संपर्क में आते हैं। ठीक है, जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था संत विद्यारण्य। ठीक है, संत विद्यारण्य। तो इनके द्वारा फिर क्या होता है, इनके प्रभाव में आते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, इनके द्वारा फिर क्या किया जाता है, ये जो विजयनगर साम्राज्य होता है, ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सही है, राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आइए कि 1365 ईस्वी में क्या होता है, जो हरिहर रहता है, हरिहर, तो हरिहर का हो जाता है मृत्यु। ठीक है, तो इसका सफ़र यहीं ठहर जाता है। इसके बाद फिर कौन आता है, इसके बाद आता है बुक्का। ठीक है, उसका भाई था, तो फिर ये बुक्का क्या होता है, बुक्का ये राजा बनता है। इसको राजनीति का क्या था, अच्छा खासा इसको समझ गए। यहाँ तक हो गया। जब फिर क्या होता है कि जब बुक्का का सफ़र समाप्त होता है, बुक्का का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो बुक्का के बाद आता है आपको जो शासक आता है, तो उसका नाम रहता है हरिहर द्वितीय। ठीक है, हरिहर द्वितीय आप लिख लीजिएगा, हरिहर द्वितीय। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा एक उपाधि लिया जाता है। ठीक, उपाधि, तो उस उपाधि को क्या कहते हैं, उस उपाधि को कहते हैं महाधीराज। ठीक है, महाधीराज। ठीक है, जो बता रहे हैं बस जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हम उतना ही बता रहे हैं, इसके अलावा कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आपको नहीं बता रहे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर आगे राइट डाउन कीजिएगा कि जो 1404 से लेके 1430 ईस्वी तक क्या होता है कि जो देवराय रहता है, देवराय सेकेंड, तो देवराय सेकेंड हो गया, फिर हो गया वीर विजय। ठीक है, वीर विजय, और वीर विजय के बाद हो गया रामचंद्र। तो ये तीनों क्या करते हैं, इस समय काल में शासन करते हैं, समझ गए। इसके बाद फिर अंतिम शासक कौन होता है, तो जो अंतिम शासक होता है, अंतिम, ठीक है, संगम वंश का। ठीक है, तो उसका क्या नाम रहता है, उसका नाम रहता है आपको देवराय सेकेंड। अभी बताएं ना, देवराय सेकेंड, समझ गए। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये जो संगम वंश था, ठीक है, तो संगम वंश का समय काल यहीं तक है। देखो जो ये संगम वंश है, सुलुवा राजवंश है, तुलुब राजवंश है, अरविदु राजवंश है, तो सबका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जो भी है वो हम अलग अलग नहीं करवाएंगे, ये चारों को करवा देते हैं। उसके बाद सबका, क्योंकि वो उसी टाइम पीरियड में था तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था, तो सबका इसी में एक साथ ही करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया संगम राजवंश। तो संगम राजवंश के बाद अब आते हैं किस पे, सलुवा राजवंश पे। ठीक है, चलिए, तो सेकेंड में लिखिए, सेकेंड में सालूब राजवंश। ठीक है, तो सालूब राजवंश की बात कीजिएगा तो सालूब राजवंश में जो संस्थापक थे तो वो कौन थे, नरसिंह। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये गद्दी पे बैठते हैं और इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा उस साम्राज्य का शक्ति को बढ़ाया जाता है, उस साम्राज्य के प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर 1490 ईस्वी में क्या होता है, 1490 ईस्वी में फिर दूसरा शासक आता है जिसका नाम होता है इमारिन सिंह। ठीक है,
तो इमारिन सिंह क्या होता है, इमारिन सिंह ये इस राजवंश का अंतिम शासक बनता है। ठीक है, तो इसीलिए बोले कि ज़्यादा लंबा समय काल था नहीं। ठीक, तो बस सालूब राजवंश में दो ही व्यक्ति था, एक तो इमारिन सिंह था, वो अंतिम था, और संस्थापक कौन था, नरसिंह। तो ये हो गया। अब आते हैं तुलुवा पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए तुलुव राजवंश। ठीक है, तो तुलुव राजवंश की बात कीजिएगा तो इसका स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह के द्वारा। तो वीर नरसिंह का स्थिति क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। उसके पीछे कारण ये था कि जब जो ये शासक बनता है तो इसके समय काल में क्या होता है कि बहुत सारा आपको विद्रोह होता रहता है। ठीक है, आक्रमण होता है, लड़ाइयाँ होता रहता है। तो स्थिति क्या रहता है, इसका स्थिति बहुत ही नाजुक रहता है, कमजोर रहता है, और इसके द्वारा ज़्यादा नहीं 4 वर्षों का समय काल रहा। ठीक है, तो फिर तो इनका समय काल इतना पे ही समाप्त हो गया। उसके बाद फिर देखिए इस तुलुव वंश में ही एक आते हैं, अभी कुछ देर पहले आपको हम पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, कृष्णदेव राय। ठीक है, तो कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड यदि आपसे पूछ दे तो आप बोलिएगा 1509 से 1529 ईस्वी। ठीक है, इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये क्या है, ये एक महान सेना नायक था। ठीक है, महान सेना नायक था, इसको कला से प्रेम था। लास्ट में हम लोग इसके हर चीज़ के बारे में भी आपको बताएंगे। कला प्रेमी था, इसको धर्म का अच्छा समझ था, शैक्षणिक शिक्षा से ये बेहतर था। ठीक है, इसके अलावा ये साहित्य का संरक्षक था, क्योंकि इसके द्वारा भी अमुक्तावाद जैसा पुस्तक का क्या किया जाता है, साहित्य का रचना किया जाता है, समझ गए। और इसके समय में क्या होता है, चहुमुखी विकास होता है, चारों तरफ विकास होता है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय हो गया। कृष्णदेव राय के बाद इनका उत्तराधिकारी आता है, वो कौन होता है, उसका नाम होता है अच्युत देव। ठीक है, अच्युत देव। तो अच्युत देव राय, अच्युत देव राय का टाइम कितना था, 1542 ईस्वी से 1542 ईस्वी। 1542 ईस्वी में क्या होता है, इनका मृत्यु हो जाता है अच्युत देव राय का। ठीक है, अच्युत देव राय के बाद फिर नेक्स्ट देखो, ज़्यादा टाइम लाइन इन लोग ज़्यादा समय तक ये लोग रहा नहीं, तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो बताए। जिस कृष्णदेव राय के बारे में है तो उसके बारे में हम स्पेशली तुमको बताएंगे लास्ट में। ठीक है, इसके बाद आता है सदाशिव। कौन आता है, सदाशिव। तो सदाशिव क्या था, सदाशिव इस वंश का अंतिम शासक था। तो सदाशिव के बारे में ये कहा जाता है कि सदाशिव वो क्या था, वो एक प्रकार का कठपुतली था। वास्तविक शक्ति किसके पास था, वास्तविक शक्ति किसके हाथों में था, वो था राम राय। ठीक है, राम राय के द्वारा। ठीक है, तो इसके हाथों में था। और फिर क्या होता है, जब राम राय जो शासक बनता है, तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं राम राय के बारे में। तो राम राय जो जब शासक बनता है तो राम राय के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं राम राय। तो राम राय जब शासक बनता है तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, कुछ कुछ क्षेत्र रहता है, जैसे कि बीजापुर। ठीक है, लिख लीजिएगा साथ में क्षेत्र को, बीजापुर। बीजापुर के अलावा गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा। गोलकुंडा के अलावा बीदर, बीदर लिख लेना, बीदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया था, इसके द्वारा हस्तक्षेप किया था। तो ये सारा क्षेत्र जो था ना, जो मुस्लिम शासक थे तो उनके अधीन था। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि ये जो भी राज्य था, तो यहाँ का जो भी शासक था मुस्लिम शक्ति, वो उसको क्या होने लगता है, उसको हानि होने लगता है, उसको नुकसान ये पहुँचाते हैं राम राय। तो फिर क्या होता है, वो लोग अपना आपसी लड़ाई जो रहता है उसको भूल जाता है, और वो क्या करता है, विजयनगर के विरुद्ध। ठीक है, विजयनगर के विरुद्ध एकजुट हो जाता है, और उसके बाद फिर ये क्या करने लगता है, युद्ध करने लगता है। ठीक है, जनवरी 1565 ईस्वी की बात है। ठीक है, यहाँ पे आपको ताली तल्ली तल्ली कोट। ठीक है, तल्ली कोट। उसके बाद राक्षसी। ठीक है, तल्ली कोट,
राक्षसी के अलावा तगरी, टंगरी, तगरी बोलते हैं, तगरी का क्या होता है कि युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध होता है और इस युद्ध में क्या होता है, फाइनली विजयनगर साम्राज्य का पराजय होता है। समझ गए। तो फिर जो सदाशिव रहता, तो इसके बाद क्या होता है कि इसका हार हो जाता है। और जो सदाशिव था, तो सदाशिव के बारे में बताएं कि सदाशिव को क्या किया जाता है, ये जो राम राय रहता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको विस्थापित कर दिया जाता है। समझ गए, पदच्युत कर दिया जाता है। और फिर राम राय के द्वारा क्या किया जाता है, राम राय के द्वारा आपको एक राजवंश रह गया हुआ था ना लास्ट वाला, जिसका क्या नाम था, अरविदु राजवंश। ठीक है, तो अरविदु राजवंश का स्थापना इसके द्वारा ही किया था। किसके द्वारा, राम राय के द्वारा। ठीक है, तो ये लिख ही लो, अरविदु राजवंश। ठीक है, तो अरविदु राजवंश का संस्थापक कौन था, यही राम राय। और इसका अंतिम शासक कौन था, तिरुमाला। ठीक है, तिरुमाला। ठीक है, तो तिरुमाला के बारे में बताए तो उसके द्वारा बारे में ये बोला जाता था कि वो हिंदू अंतिम शासक था। समझ गए, तो यहाँ तक हो गया। तो जो ये तिरुमाला है, तो तिरुमाला के को क्या होता है कि 1615 ईस्वी में क्या करता है, इसको शासन करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो शासन करने का मौका मिलता है, तो फिर ये क्या करता है कि जो कुछ कुछ क्षेत्र था, तो वहाँ पे ये अपना शासन करना चालू कर देता है। समझ गए। तो इसके समय में क्या होता है कि इसके समय में जो कुछ क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे आज़ाद होने लगता है। ठीक है, स्वतंत्र होने लगता है। उसके पीछे कारण था, उसके पीछे कारण था कि इसका उस प्रकार का वहाँ पे प्रभाव नहीं था। जैसे कि क्षेत्र का नाम आपको हम बता देते हैं, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम हो गया। उसके अलावा बेदूर हो गया, बेदूर के अलावा मदुरई हो गया। ठीक है, मदुरई के अलावा तंजौर हो गया। तो यहाँ पे क्या होने लगा, यहाँ पे स्वतंत्र शासन होने लगा। ठीक है, तो फिर देखो, तो यही पूरा का पूरा ये 4 राजवंश था। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसका एक एक चीज़ देखने वाले हैं। राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसा था। ठीक है, एक एक करके हम बताते जाते हैं, आप राइट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए, साथ में आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पुराइए। आपके लिए हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप लोग राइट डाउन कीजिए, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था किस प्रकार का था। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था में देखो, राज्य व्यवस्था में इसके बारे में ये कहा जाता रहता है कुछ लोगों के द्वारा कि ये क्या था, हिंदू राजनीति में पुनर्जागरण था। ठीक है, पर ये वास्तविकता नहीं है। ठीक है, ये वास्तविकता इसलिए नहीं है क्योंकि इसके समय में जो सेना होता था ना, सेना। ठीक है, तो जो सेना होता था, तो सेना में सिर्फ हिंदू ही शामिल नहीं रहता था, बल्कि क्या होता था कि मुस्लिम भी रहता था। ठीक है, और जो मुस्लिम लोग होता था, तो उसको धार्मिक की पूरा का पूरा स्वतंत्रता था। वो अजान पढ़ सकता, नमाज अदा कर सकता, और भी जो धार्मिक गतिविधियां होता है वो उसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इस समय में क्या था, जो जैन धर्म था। ठीक है, तो जैन धर्म को भी क्या था, जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान था। ठीक है, जैन धर्म को भी क्या था, संरक्षण प्रदान था। ठीक है, साथ में ही आपको जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों को क्या था, ब्राह्मणों को विशेष संरक्षण था। ब्राह्मणों को क्या था, ब्राह्मणों को विशेष संरक्षण था। उसके पीछे कारण ये था कि जो कन्नड़ वाला क्षेत्र का प्रभाव था ना, तो वो शासक चाहते थे कि उसका क्या हो,
कि कम प्रभाव पड़े। ठीक है, इसके अलावा यहाँ तक हो गया। इसके अलावा राजतंत्र की बात कीजिएगा, राजतंत्र, तो राजतंत्र के बारे में ये कहा जाता है कि जो कृष्ण देव राय थे, लिख लीजिए, कृष्ण देव राय थे, तो उनके द्वारा एक पुस्तक का रचना किया गया था जिसका क्या नाम था, अमुक्त अमुक्त माल्यदा। ठीक है, अमुक्त माल्यदा था। अमुक्त माल्यदा में ये कहा गया था कि, इसमें लिख लेना कि अमुक्त माल्यदा में ये कहा गया था कि करों की दर क्या था, करों की दर जो था वो ऊंची नहीं था। ठीक है, करों का दर क्या था, ऊंची नहीं था। साथ में प्रजा का किसी भी प्रकार का जो समस्या होता था तो उसको क्या किया जाता था, उसको सुना जाता था। समझ गए, तो इस प्रकार का वहाँ पे राजतंत्र होता था। समझ गए। अभी राजतंत्र के बारे में और भी बताएंगे आपको। यहाँ तक हो गया। चलिए, तो राजतंत्र किस प्रकार का होता था, जो राजतंत्र था तो वो कैसा था, वो कर्म कांडी राजतंत्र था। ठीक है, कैसा था, कर्मकांडी राजतंत्र था। ठीक है, चलिए। इसके अलावा जो सुदूर वाला क्षेत्र होता था, सुदूर यानी कि दूर वाला जो क्षेत्र होता था, तो जो सुदूर वाला क्षेत्र होता था ना, तो वहाँ पे क्या किया जाता था, तो वहाँ पे जो किंग होते थे तो उनके द्वारा अप्रत्यक्ष शासन किया जाता था। अप्रत्यक्ष, क्योंकि अब डायरेक्ट वहाँ तक कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता था, क्षेत्र बड़ा होता था। तो वो कैसे करते थे कि किसी का क्षेत्र यदि जीते तो वही उसी को उसको शासक बना दिए, या फिर प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था उसी को दे दिए, और ऊपर से क्या करते रहते थे, वो कंट्रोल करते रहते, सुपरवाइजिंग करते रहते थे। समझ गए। इसके समय में क्या हुआ, जो लिखो, महानवमी त्योहार था। ठीक है, महानवमी त्योहार था। ठीक है, तो वो भी मनाया जाता था और इसके बारे में भी बोला जाता था। ये क्या था, ये कर्मकांड था। समझ गए। इसके अलावा जो ब्राह्मण होता था, ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों को बोले विशेष संरक्षण था। तो ब्राह्मणों क्या होते थे, ब्राह्मण मुख होते थे। और साथ में ये भी बोला जाता था कि ये जो साम्राज्य था तो ये बिल्कुल क्या था, ये धर्म निरपेक्ष था। ठीक है, ये धर्म निरपेक्ष था। ऐसा नहीं था कि किसी धर्म विशेष को ज़्यादा महत्व देने के चक्कर में अन्य को साथ क्या किया जाता था, अन्य के साथ अन्याय, तो इस प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं था। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हो गया। धर्म निरपेक्ष में दो तीन चीज़ और आपको जानना जरूरी है कि धर्म निरपेक्ष किस प्रकार का था, धर्म निरपेक्ष। ठीक है, तो धर्म निरपेक्ष इनका किस प्रकार का था, इसमें संभवतः क्या था कि ब्राह्मण सैनिक प्रमुख थे। ठीक है, ब्राह्मण सैनिक क्या थे, प्रमुख थे। देखो, ये धर्मनिरपेक्ष हम क्यों बता रहे हैं इस प्रकार का, कि उनका यही मानना था कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी धर्म को वो दबाते नहीं हैं, मगर इसमें ये था कि उनके धर्मनिरपेक्ष अब इसी प्रकार का था। समझ गए। तो वहाँ पे ब्राह्मण क्या थे, प्रमुख सैनिक होते थे। इसके अलावा ब्राह्मणों के द्वारा क्या किया जाता था कि जो दुर्ग होता था, किला जानते होंगे, तो किला का निर्माण इनके ही द्वारा करवाया जाता था। समझ गए। साथ ही क्या होता था, जो सचिवालय होता था, मंत्रियों का जो उनका कार्य करने का जो उनका स्टाफों का जो ऑफिस होता था, तो सचिवालय में भी क्या होता था, बड़ी संख्या में ये ब्राह्मण लोग रहते थे। समझ गए। तो इस प्रकार का था इनका। अब मंदिर की बात कीजिएगा। यहाँ तक हो गया। मंदिर की बात कीजिए, मंदिर का क्या महत्व था इस टाइम में। तो जो मंदिर था तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे से ही राजतंत्र जो होता था तो उसको वैधता प्रदान किया जाता था। समझ गए। तो मंदिर का महत्व आपको समझ में आ गया होगा। और राजा जो होता था तो राजा सर्व साधारण यानी कि जन साधारण लोग थे, उनके और राजा के बीच में एक तरह से कनेक्शन करने के लिए क्या था,
वो सोर्स क्या था, वो मंदिर था। मंदिर ही एक कनेक्टिंग था, ठीक है, जिसके कारण आम जनता राजा से जुड़ पाते थे, ठीक है। मंदिर का कार्य क्या होता था, मंदिर का कार्य होता था कर का वसूली, ठीक है। क्या काम होता था, कर का वसूली। साथ में ये फौजदारी वाला जो काम होता था, फौजदारी, ठीक है। तो जो सैनिक वाला हो गया, फिर किसी को किसी प्रकार का गलत कार्य किया जाता है तो फिर वहाँ पे दंड वगैरह का प्रावधान होता था। वो सारे कार्य भी क्या किया जाता था, वो सारे कार्य भी मंदिरों के द्वारा किया जाता था, समझ गए। तो मंदिरों का ये महत्व था। उसके बाद आते हैं मंत्री परिषद, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में मंत्री परिषद का क्या महत्व था, क्या कार्य था, ठीक है, लिखिए। तो जो मंत्री परिषद था, तो मंत्री परिषद में क्या होता था कि जो प्रमुख था, ठीक है, मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता था, प्रमुख, उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे प्रधानी, ठीक है। क्या कहते थे, प्रधानी। ये सब नाम याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। और जो अन्य मंत्री थे, ठीक है, तो अन्य मंत्री थे उनको क्या कहा जाता था, उनको अन्य मंत्री को कहा जाता था दंड नायक, ठीक है। क्या कहा जाता था, दंड नायक। ये सब नाम याद रखिएगा, ये सब पूछता रहता है, ठीक है। केंद्रीय स्तर पे क्या होता था कि राजशाही राजशाही समिति होता था, ठीक है, राजशाही समिति होता था। और इसका जो सदस्य होता था वो अलग अलग वर्गों के लोग होते थे, ठीक है। इसके अलावा जो सचिवालय के बारे में बताए हुए थे, सचिवालय, तो सचिवालय में क्या था कि सचिवालय में ब्राह्मणों का विशेष उन लोगों का प्रभाव रहता था, ठीक है। और जो ब्राह्मण इसमें होते थे उनको किस क्या कह के बुलाया जाता था, उनको तेलुगु नियोगी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तेलुगु, यहाँ पे नो लिखना, लिखा नहीं रहा, तेलुगु नियोगी, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, तेलुगु नियोगी। और इसका मुख्य कार्य क्या था, इसका मुख्य कार्य था नीतियों का निर्माण करना, उसका कार्यान्वयन करना, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रशासनिक इकाई किस प्रकार का था। तो प्रशासनिक इकाई में देख लीजिए, राइट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। प्रशासनिक इकाई में आपको क्या करना है, जो प्रशासनिक इकाई है, ठीक है, तो आप लिखिए, हम एक एक करके बताते हैं। प्रशासन इकाइयाँ, ठीक है, प्रशासन इकाइयाँ लिख लीजिए। यही नोट्स है, यही आपको राइट डाउन करना साथ में, ठीक है। पहले लिखिए मंडलम, ठीक है, मंडलम। मंडलम के बाद क्या था, नाडु, नाडु, नाडु के बाद क्या था, स्थल, और स्थल के बाद क्या था, ग्राम। देखो भाई, जिस प्रकार से हम इतना व्याख्या करके, इतना एक एक चीज़ क्लियर कट करवा के पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे से बता रहे हैं, तो इस प्रकार से तुमको कहीं पे ना तो पढ़ाया जाएगा ना समझाया जाएगा, ठीक है। और नहीं हो तो कहीं पे जाके तुम क्या कर सकता, चेक कर सकता। तो इसीलिए बोलते हैं कंटेंट का यहाँ पे टेंशन नहीं रहेगा और क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन मिलेगा। साथ में क्या करना है कि तुमको बस इतना करना है कि चैनल से जुड़ना और सहयोग करना है, ठीक है। प्रांत का बात करेगा तो प्रांत में देखो प्रशासन किस प्रकार का होता था। प्रांत में एक तो वो लोग होते थे जो राजघराने के होते थे, ठीक है, राज घराने के होते थे। तो राजघराने के जो होते थे तो उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था उडेयर। क्या कहा जाता था, उडेयर, ठीक है। और एक क्या होता था, एक शीर्ष अधिकारी होता था, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे शीर्ष अधिकारी होता था, ठीक है। तो जो शीर्ष अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था दंड नायक, समझ गए। तो ये सब नाम को आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, ठीक है। दंड नायक यहाँ तक हो गया। अब आते हैं प्रांत में जो ये प्रांत में एक चीज़ यहाँ पे हमने लिखे, यहाँ पे प्रांत में जो राज्यपाल होता था ना, राज्यपाल, यहाँ पे राज्यपाल लिख लेना, सॉरी। ये जो प्रांत वाला क्षेत्र, प्रांत जो होता था, इसका जो प्रशासक होता था राज्यपाल। तो राज्यपाल दो दो वर्गों से आता था। एक तो वो जो राजघराने से संबंधित था, एक वो जो शीर्ष अधिकारी होता था। जो राजघराने से आता था उसे उडेयर कहते थे, और जो शीर्ष अधिकारी होते थे उनको दंड नायक कहते थे, ठीक है। अब जो ये राज्यपाल है ना, तो राज्यपाल भी
बता ही दिए यहाँ पे। राज्यपाल एक क्या होता था, एक राजघराने से होता था, दूसरा शीर्ष अधिकारी होता था। ठीक है, तो जो ये उडेयर था ना, तो उडेयर, ठीक है, तो इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता था, इसका नियुक्ति राजा के द्वारा किया जाता था। ठीक है, उडेयर का। ठीक है, जो राज्यपाल होता था, लिखते जाइए, जो राज्यपाल था उसका क्या काम था, उसका काम था कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लिख लीजिए कानून व्यवस्था। और इसके अलावा क्या काम था, इसका काम था कर वसूली। क्या था, कर वसूली। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या कीजिए, आप राइट डाउन कर लीजिए। तो प्रशासन में आप ये लिख लीजिएगा। अब आते हैं राजस्व के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब आते हैं राजस्व पे। तो राजस्व किस प्रकार का था, राजस्व। ठीक है, तो राजस्व की बात कीजिएगा तो जो इसका जो विभाग होता था राजस्व वसूली करने का विभाग, तो इस विभाग को क्या कहा जाता था, इस विभाग को कहा जाता था अस्थ अस्थयवन। ठीक है, और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था, इसके प्रमुख को मंत्री कहते थे। ठीक है, इसके प्रमुख को क्या कहते थे, मंत्री कहते थे। यहाँ पे जो कर लिया जाता था, टैक्स जो लिया जाता था, तो टैक्स आपको किस चीज़ पे लगता था, भूमि पे, यानी कि जो जमीन होता था। उसके बाद संपत्ति पे। ठीक है, संपत्ति पे, संपत्ति के अलावा जो उत्पाद होता था, उत्पाद पे और अन्य पे। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट था। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार का कर लिया जाता था। ठीक है, विशेष प्रकार का कर लिया जाता था, जिसमें क्या होता था, विवाह कीजिएगा तो क्या किया जाएगा, विवाह पे भी कर लिया जाएगा। ठीक है, अब डीजे जैसे बजाएगा, नागिन डांस करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि लोग आके पहुँच जाएगा। पहले क्या करो, पहले टैक्स पे करो, फिर वैसे करेगा। ठीक है, इसके अलावा पुलिस कर, आपके क्षेत्र में जो पुलिस वगैरह काम करेगा तब उसको भी पैसा तो पे करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पुलिस कर लेगा। पुलिस कर के अलावा क्या किया जाता था, जो किला वगैरह होता था तो दुर्ग कर लिया जाता था। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक चीज़ नोटिस किया गया, जो महिला विधवा होती थी, जो विधवा होती थी, तो वो अब मान चलो कि यदि विवाह वगैरह करे या फिर उसके द्वारा कोई गतिविधि किया जाए, तो उनसे क्या होता था कि उनसे कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो उनको छोड़ दिया जाता था। उसके अलावा जो व्यापार होता था, तो व्यापार पे कर लगता था। उसके बाद जो वाणिज्य होता था, ठीक है, तो वाणिज्य पे कर लगता था। तो ये क्या था, ये सारा क्या था, आपको इस प्रकार से कर था। ठीक है, तो राजस्व हो गया। अब आते हैं सैनिक पे, यहाँ तक हो गया। चलिए अब आते हैं सैनिक। तो सैनिक किस प्रकार का वहाँ पे था, तो सैनिक की बात कीजिएगा तो सैनिकों में वर्चस्व किनका था, ब्राह्मणों का था। ठीक है, वर्चस्व किसका था, ब्राह्मण का। और जो क्या होता था, जो नायक होता था, ठीक है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जो नायक होता था वो क्या होता था, वो प्रमुख अधिकारी होता था। नायक क्या होता था, प्रमुख अधिकारी। ठीक है, तो नायक के बारे में राइट डाउन कर लिया, प्रमुख अधिकारी। इसके अलावा जो सैनिक के लिए जो विभाग था, तो सैनिक के लिए जो विभाग था तो उसको किस शब्द से बुलाते थे, कंदाचार। ठीक है, कंदाचार कह के बुलाते थे। यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे आपको घुड़सवारी, तो ये वाला सैनिक रहता था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बारूद हो गया। ठीक है, बारूद के अलावा बंदूक हो गया, बंदूक के अलावा तोप हो गया। ठीक, तो ये सारा चीज़ क्या था, ये सारा चीज़ का कोई कभी भी क्या होता था, कभी भी जो युद्ध वगैरह होता था तो इन सारे चीज़ों का क्या किया था, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया आपको सैनिक व्यवस्था। सैनिक के बाद अब आते हैं न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार का था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो जस्टिस की बात कीजिएगा तो न्याय प्रणाली किस प्रकार का था, आप लिख लीजिएगा। तो न्याय प्रणाली की बात कीजिएगा तो न्याय प्रणाली में जानते हैं कि जो सबसे टॉप पे होगा तो वो कौन है, किंग होगा, राजा। ठीक है, तो उससे बड़ा कोई वो न्यायाधीश हो नहीं सकता था। उसके बाद क्या था कि जो न्याय करने का जो आधार था तो वो क्या था, वो धर्मशास्त्र था। ठीक है, क्या था, धर्मशास्त्र। ब्राह्मणों का वर्चस्व था तो धर्मशास्त्र होना सामान्य सी बात है। उसके बाद स्मृतियाँ, ठीक है, स्मृतियाँ, तो ये था। उसके बाद जो राजा के बाद जो मुख्य न्यायाधीश होता था, राजा के बाद जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे प्रधानी। ठीक है,
प्रधानी कहते थे। उसके बाद प्रांत का बात कीजिएगा तो प्रांत में कौन था, प्रांत में राज्यपाल था, तो प्रांत का न्यायाधीश कौन हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्थानीय क्षेत्र की बात कीजिएगा तो स्थानीय में कौन था, ग्राम सभाओं के द्वारा, ग्राम सभाओं को द्वारा क्या किया जाता था, न्याय किया जाता था। और साथ में मंदिर हो गया, मंदिर का भी महत्व था। मंदिर के अलावा जो बड़े होते थे, बड़े यानी कि जो वृद्ध जन होते थे, ठीक है, तो उनके द्वारा क्या किया जाता था, यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था में न्याय दिया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे दंड किस प्रकार का था, तो दंड की बात कहिएगा तो जो सबसे कठोर दंड था उसके बारे में कहा जाता था कि देशद्रोह। तो जो जिस पे देशद्रोह का मुकदमा होता था तो उसको क्या किया जाता था, उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा वहाँ पे दंड था। इसके अलावा क्या किया जाता था, यहाँ पे अंग भंग किया जाता था, शरीर के अंगों को भी क्या किया जाता था, काट दिया जाता था उस हिसाब का कोई गलती करता था। इसके अलावा यहाँ पे कारावास का भी सजा दिया जाता था। ठीक है, तो न्यायिक व्यवस्था में ये हो गया। उसके बाद आते हैं पुलिस। तो पुलिस की बात कीजिएगा तो पुलिस, देखो, एक आधुनिक समाज में जिस प्रकार का व्यवस्था था ना, तो विजयनगर साम्राज्य में उसी प्रकार का व्यवस्था था। पुलिस का बात करेगा तो पुलिस में होता था नायकर, नायकर व्यवस्था। ठीक है, तो नायकर व्यवस्था क्या था, नायकर व्यवस्था ये था कि यहाँ पे ये सैनिक का क्या होता था, प्रमुख होता था। सैनिक प्रमुख यानी कि जो पुलिस होता था उसका प्रमुख होता था। उसके अलावा था यहाँ पे आयकर नहीं, एक सेकंड ठहर जाओ, पुलिस फिर से लिखो, पुलिस। तो पुलिस में क्या था, पुलिस में एक तो राज्य शामिल था। ठीक है, और उसके अलावा लोग, राज्य का मतलब जो राजा होते थे उनका जो व्यक्ति होता था वो, और दूसरा कौन होता, जो सामान्य लोग होता था वो। ठीक है, उसके बाद जो प्रांत होता था तो प्रांत में क्या होता था, एक विशेष जाति था। ठीक है, प्रांत में एक विशेष जाति था, उसको ही क्या किया जाता था, इस पुलिस में रखा जाता था, जिसको कहा जाता था कवलर, कवलकर, कवलकर। ठीक है, जो पढ़ना होगा इसको पढ़ो। तो ये, और इसके लिए क्या किया जाता था, जो गांव होता था तो गांव से कर लिया जाता था। ठीक है, और इस कर को किस से संबोधित करते थे, इस कर को कहते थे अरसू। ठीक है, क्या कहते थे, अरसू स्वतंत्र। ठीक है, अरसू स्वतंत्र। तो ये इस प्रकार का कर लिया जाता था। ठीक है, ये हो गया पुलिस। अब आते हैं प्रशासन। ठीक है, पुलिस हो गया, अब पुलिस के बाद प्रशासन, अभी प्रशासन के बारे में बता रहे थे। ये तो पुलिस हो गया, पुलिस का बाद आप अब लिखिए प्रशासन। ठीक है, बस अब लास्ट ही है। तो प्रशासन में क्या था, प्रशासन में एक तो नायकर व्यवस्था था। ठीक है, तो नायकर व्यवस्था में क्या था कि नायकर व्यवस्था में सैनिक प्रमुख ये होता था, सैनिक प्रमुख। उसके बाद होता था एक आयकर व्यवस्था। ठीक है, आयकर व्यवस्था। तो नायकर में क्या होता था, जो सैनिक प्रमुख होता था, ठीक है, तो जो सैनिक प्रमुख होता था तो उसको जो भूमि दिया जाता था, भूमि, तो उस भूमि को क्या कहते थे, उस भूमि को कहते थे अमर। ठीक है, क्या कहते थे, अमर। ठीक है, और जो ये आयकर व्यवस्था था वो तो बाद में फिर क्या हुआ कि बाद में रोक दिया जाता है, मगर उसी का एक थोड़ा सा बदला हुआ रूप क्या हो गया था, अमूद हो गया था। ठीक है, अमूद को ही आप आयकर कह सकते थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे स्थानीय सभा, यहाँ पे किसके द्वारा चलाया जाता था, स्थानीय सभा के द्वारा। ठीक है, स्थानीय सभा। तो स्थानीय सभा में कुल क्या होता था कि 12 ग्राम रहता था, 12 गांव। ठीक है, 12 ग्राम। तो इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता था, इसका नियुक्ति किया जाता था राजा के द्वारा, समझ गए। और यहाँ पे जो भूमि मिलता था वो कर मुक्त होता था, और उसको, उस भूमि को क्या कहते थे, उस भूमि को कहते थे मनियम। क्या कहते थे, मनियम। ठीक है, इसका कुछ कुछ प्रमुख होता था, उस प्रमुख का भी आप नाम राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो जो ये मनियम होता था तो इसका जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, प्रमुख। तो इसमें आपको होता था सिंपली जिसको कहा जाता था रेड्डी। रेड्डी के अलावा टोटी। ठीक है, टोटी। टोटी के अलावा निरा, निरामिकन, निरामिकन। ठीक है, निरामिकन के अलावा कर्णम। ठीक है, कर्णम।
और कर्णम, बस कर्णम यहाँ तक होता था। ठीक है, इसके बाद अब कुछ के अलावा एक और पदाधिकारी होता था, उसका भी नाम लिख ही लीजिए। उसके द्वारा भी कर वसूला जाता था, जिसको क्या कहते थे, जिसको कहते थे पारू पटली पटिलगर। ठीक है, पारुल पटलीगर, इसके द्वारा क्या किया जाता था, कर का वसूली किया जाता था, कर वसूली। ठीक है, और वो किस चीज़ के लिए करता था, दुर्ग के लिए। ठीक है, अब आइए अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार का था, अर्थव्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में। तो अर्थव्यवस्था का बात करेगा तो देखो एक चीज़ ये याद रखना, जो राजधानी था, ठीक है, राजधानी कहाँ था, राजधानी वो कहाँ था, विजयनगर। ठीक है, तो जो अर्थव्यवस्था था, तो अर्थव्यवस्था में सिंपली क्या था, कृषि था, व्यापार था, व्यापार के अलावा तो जो भूमि था, तो भूमि का अलग अलग नाम होता था। जैसे कि एक भूमि था, उसका क्या नाम था, अमरम। ठीक है, तो अमरम किसके लिए होता था, जो नायक होते थे, ठीक है, तो उनके लिए होता था। अमरम के बाद आपको होता था भंडारवाद। ठीक है, तो भंडारवाद वाला भूमि किस चीज़ के लिए होता था, दुर्गों को मेंटेन करने के लिए कर लिया जाता था। उसके बाद मनियम, अभी कुछ देर पहले बताए मनियम। ठीक है, तो मनियम में क्या होता था, जो ब्राह्मण होते थे, ठीक है, ब्राह्मण होते थे, तो उनके द्वारा क्या किया जाता था, उनके द्वारा कर लिया जाता था। उसके बाद आयकरा, ठीक है, आयकरा, और साथ में मठ वगैरह होता था। ठीक है, तो उसके मेंटेनेंस वगैरह के लिए लिया जाता था। ठीक है, एक भूमि और होता था, एक भूमि होता था जिसका नाम था दासवंद। ठीक है, तो दासवंद भूमि क्या होता था, दासवंद भूमि कृषि के लिए होता था। कृषि से संबंधित कोई भी कार्य करना है, यदि क्या करना है, सिंचाई करवाना है, या फिर उसको टैक्स क्या करना है, ऋण देना है, बीज के लिए हुआ, ये सारा चीज़ हो गया। तो इसके लिए क्या किया जाता था, जो ये भूमि था आपको दासवंद भूमि, तो दासवंद भूमि उसके लिए रखा गया था। ठीक है, अब आते हैं मंदिर। तो मंदिर का क्या काम था, मंदिर का काम तो ऑलरेडी आपको बता दिए, फिर भी एक बार राइट डाउन कर लीजिए। जो मंदिर था, तो उसका मुख्य कार्य क्या था, उसका मुख्य कार्य था सिंचाई करवाना। सिंचाई के अलावा उसका काम था ऋण देना। ऋण के अलावा उसका काम था, वो एक ट्रस्ट के रूप में था। ठीक है, उसके बाद इसके द्वारा क्या किया जाता था, इसके द्वारा शहरीकरण किया जाता था। ठीक है, शहरीकरण के अलावा क्या किया जाता था, जो तीर्थ स्थल था, तो उसको वो बढ़ावा देता था, देखरेख करता था। तो उससे भी क्या होता था, उससे भी राजस्व का उत्पत्ति होता था। ठीक है, इसके बाद आइए राजस्व कर। ठीक है, तो जो राजस्व और कर था, तो जो राजस्व और क्या है, कर है, तो ठीक है, तो इसके लिए भी अलग से विभाग था, और उस विभाग का क्या नाम था, उस विभाग का नाम था अस्थवन। शायद हम इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जो कृषि के लिए जो भूमि होता था ना, तो उसको अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया था। जैसे कि एक जो बंजर भूमि होगा, दूसरा जो पहाड़ी भूमि होगा, तो सबके लिए क्या किया जाएगा, सबके लिए अलग अलग प्रकार से टैक्स लगाया जाएगा, समझ गए। उसके बाद उद्योग की बात कीजिएगा, तो उद्योग में आपको क्या चीज़ का उद्योग था, कपड़ा का। ठीक है, कपड़ा के अलावा खनन का, खनन के अलावा क्या था, धातु, ये उद्योग होता था। ठीक है, इसके अलावा व्यापार की बात कीजिएगा, तो व्यापार स्वाभाविक है, व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों होता था। तो व्यापार में जैसे कि पुर्तगाल है, ठीक है, व्यापार आपको पुर्तगाल से होता था। पुर्तगाल के अलावा दक्षिण अफ्रीका से होता था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से होता था। दक्षिण अफ्रीका के अलावा इराक से होता था। इराक के अलावा जो अरब प्रायद्वीप था उससे होता था। चीन से होता था। चीन के अलावा बर्मा से होता था। ठीक है, अब ये सुन लीजिए, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो निर्यात वाला वस्तु था, तो निर्यात वाले वस्तु में क्या क्या शामिल था, जो वस्तु निर्यात किया जाता था, तो उसमें क्या शामिल था, मसाला। तो हम लोग के यहाँ मसाला ज़्यादा होता है, तो मसाला हो गया, कपड़ा हो गया, कपड़ा के अलावा चावल हो गया। ठीक है, चावल के अलावा चीनी हो गया, चीनी के बाद लोहा। ठीक है, लोहा, और लोहा के अलावा हीरा। तो ये सारा चीज़ क्या किया जाता था, ये सारा चीज़ निर्यात किया जाता था। तो साथ में आयात भी होता था। तो आयात में क्या होगा, आयात में घोड़ा होता था आयात।
उसके बाद मोती, मोती के अलावा तांबा, ठीक है, तांबा के अलावा रेशम, और रेशम के अलावा पास, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता था। एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह था, बंदरगाह, तो बंदरगाह का नाम याद रखिएगा जिसका क्या नाम है, गोवा, ठीक है, गोवा, ठीक। गोवा। अब थोड़ा सा सिक्के के बारे में भी थोड़ा जान लो, इतना चीज़ कर ही लिए हैं। तो सिक्का किस प्रकार का होता था, सिक्का के बारे में ये कहा जाता था कि जो सिक्का होता था वो 52 ग्रेन का होता था, ठीक है। इसमें आपको सोना का हो सकता था, सोना के अलावा चांदी का, और चांदी के अलावा तांबे का, ठीक है। जो राज्यपाल होता था ना, तो राज्यपाल को भी क्या किया जाता था, सोने का सिक्कों को वो मिंट करने का राइट दिया जाता था, ठीक है। सोसाइटी की बात करेगा तो समाज किस प्रकार का था इस टाइम यहाँ पे, जैसे उत्तर भारत में डिफरेंट डिफरेंट कास्ट करके है, तो वहाँ पे वैसा नहीं था। जो दक्षिण वाला था तो वहाँ पे दो ही था, एक तो था इलगई, ठीक है, एक था इलगई और दूसरा था वलगई, ठीक है। तो इलगई कौन था, जो इलगई था ये शिव का उपासक था, ठीक है, और इसको बाएं भुजा वाला कहते थे। और जो वलगई था इसको कहते थे दाएं भुजा वाला। और ये इसमें क्या होता था, जो कृषि वगैरह करता था, ठीक है, तो वो था। और ये किसका उपासक था, ये विष्णु का, ठीक है। समाज में आपको बाल विवाह था, सती प्रथा था, ठीक है। तो ये कुरीतियाँ समाज में थी। एक दो विदेशी पर्यटक भी आए, ठीक है। तो विदेशी में कौन था, विदेशी में तो एक आपको निकोले कोंटी था। निकोले कोंटी के बारे में हम बोल रहे थे कि निकोले कोंटी के बारे में जो इस बार 70वीं बीपीएससी का हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर है तो उसमें पूछा गया हुआ था, ठीक है। तो निकोले कोंटी के द्वारा ये बोला गया था कि यहाँ पे क्या होता था, बाल विवाह होता था, ठीक है। उसके अलावा आया हुआ था नूनीज, और नूनीज के अलावा पायस, ठीक है। तो इस दोनों के बारे, ये दोनों ये बोला कि भारत में क्या था, सती प्रथा चालू था, ठीक है। अब थोड़ा सा कृष्णदेव राय के बारे में बताते हैं, बस अब समाप्त हुआ, ठीक है। कृष्ण देव राय, तो कृष्णदेव राय के बारे में ये चीज़ आप राइट डाउन कर लीजिएगा। पहला कि इनके द्वारा क्या किया गया था, अष्ट दिग्गज विद्वान का वो किया गया होता, ठीक है, विभाग था। वहाँ पे क्या था, एक कवि थे, ठीक है, उस कवि का नाम याद रखिएगा जिसका नाम था अलानी, ठीक है। क्या नाम था, अलानी, ठीक। तो ये क्या थे, अलानी जो थे, अलानी पढ़ना, इसका क्या नाम था, अलानी पढ़ना। ये क्या था, ये राज्य कवि था, ठीक है। इसके अलावा कृष्णदेव राय के द्वारा क्या किया गया, गोपुरम का निर्माण किया गया। साथ में जो विरूपाक्ष मंदिर है, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर का भी इसके द्वारा मरम्मत करवाया गया। उदयगिरी से एक मूर्ति लाया गया था बाल कृष्ण का, तो उसके लिए क्या किया गया, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। किसका क्या गया, कृष्ण स्वामी मंदिर का। उसके अलावा इनके द्वारा क्या किया गया, 1000 खंभा वाला मंदिर बनाया गया जिसका नाम था हजारा रामा स्वामी। क्या नाम था, हजारा रामा स्वामी, ठीक है। और इनके द्वारा क्या किया गया, एक शहर बसाया गया अपने माँ के याद में, ठीक है, और उसका नाम क्या था, नांगलपुर। उनकी माता का नाम नांगल था तो वो शहर का क्या नाम हो गया, नांगलपुर, ठीक है। और इनके द्वारा एक और मंदिर बनाया गया जिसका नाम था विट्ठल, ठीक है। तो ये मंदिर बनाए। तो यही सारा चीज़ आपको विजयनगर साम्राज्य में क्या था कि ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट था, तो वो सारा चीज़ हम कवर करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट आएगा तो बहमनी साम्राज्य, और साथ में क्या कहता है इसका, यूरोपियन का एंट्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो मुग़ल एम्पायर है वो करवाएंगे। उसके बाद मुग़ल एम्पायर के बाद आप लोग को थोड़ा सा मराठा के बारे में पढ़ाएंगे, तो फिर ये वाला सेक्शन पूरा क्या होगा, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो समाप्त हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ।